नृत्य नाच का जिसका नाम हुआ करता है हास परिहास बना वैराग का कारण। तो आइए किसके साथ वह हास हुआ करता है, परिहास हुआ करता है और किस प्रकार से वह वैराग को धारण क्या करता है। तो आइए चलते हैं राजाओं के राजा महाराजा अधिराज के पुत्र वज्रबाहु को ये वैराग उत्पन्न हुआ करता है। यह कहानी है वज्रबाहु की, जिनके साथ हास्य परिहास हुआ करता है। आइए प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला 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 प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला 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 अरे वाह, लगता है मैं सही नगर में पहुंच गया हूं। देखिए, मैं आपको अपने बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं। क्या है, मैं जो हमारे सेठ जी हैं उनकी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव आप सभी के बीच लेके आया हूं। तो मैं दूल्हे की खोज कर रहा हूं। आप में से जो भी हमारे सेठ की पुत्री के साथ विवाह करना चाहे उसे बता दीजिए, लेकिन दूल्हे की कुछ विशेषताएं हैं वो आपके बीच सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा। तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है, 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 तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है। कहाँ दूल्हा रहता है, कहाँ दूल्हा रहता वो कौन सा मकान है, कहाँ दूल्हा रहता है कौन सा मकान है, तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है, तुझे ढूंढन को। हाजी, दूल्हे की कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है? जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति गंजा, गंजा रे गंजा, अरे गंजा रे गंजा, अरे जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अंगना में बिठा दो, हाय हाय, अरे अंगना में बिठा दो लगे चौदहवीं का चांद है, अंगना में बिठा दो लगे चौदहवीं का चांद है, तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है। हाजी, दूसरी विशेषता, जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है, ओ जिसका पति मोटा उसका, अरे मोटा रे मोटा, अरे मोटा रे मोटा, अरे जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। बैलगाड़ी में लगा दो, हाँ बैलगाड़ी में लगा दो पहिए का क्या काम है, बैलगाड़ी में लगा दो पहिए का क्या काम है, तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है। अरे मजाक मजाक में भूल ही गया, महाराज के आने का समय हो गया है। महाराज की जय हो। हैं? महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सी रास्ते से आएंगे। महाराज की जय हो और किसी की ना हो। सेवक जी महाराज। आप कुछ कह रहे थे सेवक? नहीं जी महाराज, हमारे सेठ की पुत्री के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था, दूल्हा ना मिला, आप मिल गए। सेवक। हाँ जी महाराज। आप तो जानते ही आप बहुत उछल कूद किया करते हैं, इसलिए हमने विचार किया कि अपने राज्य से तुम्हें निकाल दिया जाए। नहीं महाराज, ऐसा मत करो महाराज। महाराज मैं भला आपके राज्य से निकल गया तो कहाँ जाऊंगा? वो हम नहीं जानते। अरे ऐसे कैसे? अगर आप हमारे राज्य में रहना चाहते हैं हाँ।
तो आपको हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये तो महाराज ये प्रश्न वाली बात तो वो हो गई, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ। करोड़पति खेलूंगा तो अब मुझे रखोगे नहीं तो निकाल दोगे। महाराज ऐसा मत करो, आपको तो पता सेवक, है। जी महाराज। अगर आप हमारे इस सेवक पद पर रहना चाहते हो तो आपको हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन महाराज यदि मेरा सेवक जो मेरा पद है, यदि आप मुझे निकाल दोगे तो किसको रखोगे? बहुत ही ज्ञानवान लड़का है। हाँ वो तो हूँ महाराज। महाराज किसी का प्रस्ताव है जो आपका अगला सेवक बने मेरे बाद? हाँ। कौन है? हर्ष। हर्ष? वो भोपाल के संगीतकार भैया, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई सेवक बनने की? अच्छा खासा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारे नगर के सेवक बनना चाहते हैं हाँ। तो आपको हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है महाराज, पूछिए क्या प्रश्न है आपके। कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर सही सही दे सकूं। तो बताइए जी। कि हमारे हाथों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं हैं? है? हमारा प्रश्न है कि हमारे हाथों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं हैं? अरे महाराज ये कौन से कैसे प्रश्न लेके आ रहे हो महाराज? आपके हाथों की हथेली में बाल क्यों नहीं है, ये भला कोई प्रश्न हुआ? बताया जाए। महाराज नहीं बताऊं तो क्या करो? आपको हमारे नगर से बाहर जाना होगा। अरे नहीं महाराज, नहीं ऐसा मत कीजिए महाराज, सोचने दीजिए। आपके हाथों की हथेली में बाल क्यों नहीं? हाथों की हथेली में बाल। हाँ महाराज। महाराज प्रश्न का उत्तर मिल गया। बतलाया जाए। महाराज आप तो भली बात ही जानते हैं, आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, यहाँ तक कि आप पुरुष ही नहीं हैं। महाराज महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। वही तो मैं कह रहा था महाराज, महापुरुष। तो महाराज जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, तो महाराज आप दान देते गए। इसी के कारण महाराज आपके दोनों हाथों के हथेली के बाल चले गए। अति सुंदर। बच गया। मैं दानी हूँ, हाँ? ज्ञानवीर हूँ, बहुत ही। इसलिए मेरे हाथों के हथेली के बाल चले गए। जी महाराज। मेरा द्वितीय प्रश्न भी सुनिए। अभी भी रह गया। हाँ। हर्ष भाई। मेरा द्वितीय प्रश्न है जी महाराज। कि आपके हाथों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये कौन सी बात हुई? आपने आपके हाथों का तेरे के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। अब आप कहते मेरे हाथों। हाँ महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो महाराज आप दान देते गए, जिसकी वजह से महाराज आपके हथेली के बाल चले गए। और महाराज मैं दान लेता गया, इसी के कारण महाराज मेरे हाथों हथेली के बाल भी चले गए। वाह सेवक वाह, बच गया। बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो तो महाराज बस मैं दानवीर हूँ, ज्ञानवीर हूँ, इसलिए मैं दान देता गया। जी महाराज। इसलिए मेरे हाथों के दिल के बाल चले गए। जी महाराज। और आप दान लेते गए, इसलिए आपके हाथों के हथेली के बाल चले गए। परंतु मेरा तृतीय प्रश्न भी सुनिए। अब महाराज एक आध दो कल पूछ लेना। और मेरा तृतीय प्रश्न यह है हाँ? कि हमारे प्रजाजनों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? ए दादी जरा ऐसे करो। अरे करो ना। हाँ नहीं है। इधर किसी के हाथ हथेली में बाल है क्या? किसी के नहीं होते महाराज हाथ छोड़ दो, ये प्रश्न बाद में पूछ लेना। सेवक अभी बोलना पड़ेगा। हाँ। हर्ष भाई तुम मुझे बाहर मिलो, बताता हूं मैं तुमको। हाँ महाराज इसका उत्तर ही मिल गया। बतलाया जाए। महाराज उत्तर इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो महाराज आप दान देते गए, जिसके कारण आपके हथेली के बाल चले गए। और महाराज मैं दान लेता गया, जिसके कारण मेरे हाथों के हथेली के बाल भी चले गए। और महाराज जब आप मुझे दान दे रहे थे, मैं आपसे दान ले रहा था, तो ये सारी प्रजा हाथ मलती गई, जिसके कारण महाराज इनके हाथों के हथेली के बाल भी चले गए। अति उत्तम सेवक, बहुत ही खूब आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए।
महाराज मेरा दास वाला पद बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। तो फिर ठीक है। परंतु जी महाराज। सेवक तुम तो जानते हो क्या? कि हमने अपने पुत्र वज्रबाहु का पाणिग्रह संस्कार संपन्न किया। जी महाराज। और सुंदर सुशील कन्या के साथ हमारे पुत्र वज्रबाहु का विवाह हो गया। हाँ जी महाराज। तो जाइए हमारे पुत्र वज्रबाहु को और पुत्र वधु मनोरमा को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसी आप क्या क्या महाराज, अभी जाते हैं। युवराज की जय हो। सावधान, होशियार, खबरदार। युवराज वज्रबाहु अपनी धर्म पत्नी मनोरमा सहित राज दरबार में पधार रहे हैं। ओ अरे आए हैं, यहाँ आए हैं, वज्रबाहु जी आए हैं, आए हैं, यहाँ आए हैं, वज्रबाहु जी आए हैं। रानी मनोरमा के संग देखो अति हर्षाए हैं, आए हैं जी आए हैं, वज्रबाहु जी आए हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम पिताश्री। महाराज की जय हो। पुत्र वज्रबाहु, आप तो जानते हैं कि जिस प्रकार से आपका नाम वज्रबाहु है, उसी प्रकार से आपका हर कार्य वज्र के समान हुआ करता है। और आप तो भली भांति जानते हैं कि अभी अभी आपका पाणिग्रह संस्कार हुआ है। पहले आपकी गाड़ी एक पहिए की थी और आप उसमें एक पहिया और जुड़ चुका है, इससे आपकी गाड़ी अब 2 पहियों की हो गई है। और जीवन का उद्देश्य हुआ करता है, जिसके साथ हमारा पाणिग्रह संस्कार हुआ करता है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सके। इसलिए पुत्र वज्रबाहु, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। कहिए पिताश्री। वज्रबाहु, मैं आपसे यह वचन चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप हमारी पुत्र वधु मनोरमा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। पिताश्री, जिस तरह आपने हमें ये पाणिग्रह संस्कार के बाद जिन बातों से मुझे अवगत कराया है, पिताश्री, मैं आपको साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि मैं मनोरमा का साथ जीवन के हर पल पर दूंगा, हर सुख दुख में मैं उसका साथ दूंगा। पिताश्री, बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर पुत्र वधु मनोरमा। जी पिताश्री। आप तो जानती हैं, पुत्री एक नहीं 2-2 कुल का, 2-2 कुल के दीपक को रोशन किया करती है। जी प्रथम अपने जिस घर में वो जन्म लिया करती है, उस घर के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाती है। जी पिताश्री। और जिस घर में वह विवाह करके जाती है, उस घर परिवार का सुख समृद्धि के साथ भरपूर किया करती है। इसलिए मैं आपसे एक वचन चाहता हूं पुत्री, जी पिताश्री। कि जिस प्रकार से हमारे पुत्र वज्रबाहु ने मुझे वचन दिया है, उसी प्रकार से आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमारे पुत्र वज्रबाहु को छोड़कर कदापि कहीं भी नहीं जाएंगे। जी पिताश्री, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। पिताश्री, मेरे मन में एक शंका थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं अपने राजमहल को छोड़ के किसी और के राजमहल में जा रही हूं, जिसको मैं जानती ही नहीं हूं, जिससे मेरा विवाह हुआ है। पिताश्री, मैं सोच रही थी पता नहीं मैं किसी और घर जा रही हूं, वहां के दास दासी मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, और मेरे परिवार वाले, मेरे स्वामी, मेरे ससुर जी पता नहीं किस तरह का व्यवहार करेंगे। परंतु पिताश्री, यहाँ के मुझे पता चला कि
पति के रूप में मुझे सच्चा मित्र मिल गया और ससुर के रूप में पिताश्री। पिताश्री, आपने जो कहा है मैं उसका पालन करूंगी। बहुत खूब पुत्र वधु मनोरमा। वज्रबाहु, मेरी पुत्र वधु मनोरमा को उसके कक्ष में लेकर जाइए। जैसे आज्ञा पिताश्री। आओ मनोरमा। महाराज, महाराज देखो, युवराज अपने कक्ष में जा रहे हैं तो मुझे भी अपने घर जाने दो। क्यों? अरे क्या क्यों, आपके पुत्र के विवाह के चक्कर में एक एक दो दो महीने से घर नहीं गया, और यदि मैं से महीनों महीनों घर नहीं जाऊंगा, एक एक दो दो महीने बाद घर जाऊंगा तो पत्नी सोचेगी पता नहीं किसका पति बन के पति आ गया, इसलिए मुझे भी जाने दो। अच्छा, हाँ, आप भी घर जाना चाहते हो? अरे महाराज क्यों नहीं जाने जाऊंगा, आप क्या जानो पत्नी क्या होती है, आपकी तो है नहीं, जिनकी है कम से कम उनको तो जाने दो। ठीक है, हाँ, जा सकते हो। बड़े दिनों की बात, ये बेवतनों को याद, ये दिनों की बात, ये बेवतनों को याद, की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी, ये चिट्ठी, 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 बड़ी प्यारी चिट्ठी। चिट्ठी तो आ गई, लेकिन अपने आगे तो काला अक्षर भैंस के बराबर, पढ़ने नहीं आता, महाराज को ही दे देता। अकेले महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, अब जब मैं अपने घर से निकला आपके राज दरबार में आने के लिए, तो मुझे एक सज्जन मिल गए और उन्होंने कहा ये पत्र आपको दे दूं, तो ये लो। किसका है? अब मुझे क्या पता किसका है, जिसका हो उसने दिया, आप पढ़ो और मुझे बता दो। लाओ। लो पढ़ो, तो मुझे बता देना किसका है। महाराज, महाराज, क्या हुआ? पढ़ो। सेवक, ये पत्र मेरा है। मैंने कब कहा मेरा है, लाया तो मैं हूं ना। तो आपका कर्तव्य हुआ करता है, आप हमारे सेवक हैं अच्छा, और ये पत्र मेरा है। वाह महाराज वाह, मैं आपके लिए पत्र लाऊं तो मैं आपका दास, और आप मुझे ये पत्र पढ़ के सुनाएं तो आप पंकज उदास। सेवक, गड़बड़ हो गई। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं महाराज। महाराज वैसे क्या लिखा है, सब पढ़ के बता तो दो, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आपके पास पूछते क्यों क्या होता। सेवक, हाँ जी महाराज। जा हमारे पुत्र वज्रबाहु को हमारे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। फिर वही बात, महाराज कोई दूसरा द्वारपाल लगा लो, इतनी सी तनख्वाह देते हो, उसी में इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इसको लेने जाओ, ये करो वो करो, अरे इतनी सी तनख्वाह दो। जाता हूँ महाराज, जाता हूँ। अरे युवराज की जय हो। आइए युवराज, आइए आइए, आपको वो बुला रहे हैं, वो। कौन बुला रहे हैं? अरे वो जिनके सिर पे इतना बड़ा कुछ है, वो इतना लंबा लंबा लगा के घूमते हैं। क्या लगा के घूमते हैं? अरे वो इतना बड़ा कुछ दाढ़ी वाड़ी लगा के इतना बड़ा कुछ है राज्य के कुछ। महाराज बुला रहे हैं? हाँ आपके महाराज, आइए आइए। अकेले महाराज की जय हो। पुत्र आ गया। पिताश्री, आपने हमें याद किया? हाँ वज्रबाहु, आपको दरबार में आमंत्रित करने का एक विशेष कारण है। आप तो जानते हैं कि हमारी मित्रता सभी देशों में है। तो आज हमारे निकटवर्ती राजा को आपकी आवश्यकता है, पिताश्री, इसलिए आपको हमारी आज्ञा अनुसार 3 दिवस के लिए और उनकी
पिताश्री आप क्योंकि बच्चे बाहु आज से बढ़कर मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस हमारे ही मंत्री, हमारे ही मित्र की सहायता कर सके। पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, आप जो कुछ कहेंगे उसे मैं सहृदय स्वीकार करूंगा। लेकिन पिताश्री, अभी कुछ क्षण पश्चात आपने ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तत्पश्चात आप कहते हैं कि मैं 3 दिवस के लिए अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जाऊं। हाँ बाबू, हाँ, क्योंकि मैंने ही आपको वचन दिया था, परंतु ये नहीं कहा था कि आप समय आने पर अपने प्रिय के पल्लू के पीछे छुप जाएं। पिताश्री, आपको भली बात ही ज्ञात है, मेरी एक एक कही हुई बात वचन के समान होती है और मैंने आपको वचन दिया हुआ है। पिताश्री, कहिए कहिए आपकी मेरे लिए क्या आदेश है। पिताश्री, बाबू, मेरा आदेश है कि आप हमारी आज्ञा पाकर 3 दिवस के लिए आप हमारे मित्र की सहायता करने के लिए उसके राज की ओर प्रस्थान करें। ठीक है पिताश्री, आपका आदेश हमारे सर आंखों पर है, आपने जो कहा है मैं वही करूंगा। और बाबू, इस दास को भी अपने साथ लेकर जाइए। अरे महाराज क्या कर रहे हो? इधर इधर महाराज, इधर। महाराज वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, कोई खेल खेलने नहीं जा रहे जो आप मुझे उनके साथ भेज रहे हो। दास, हाँ, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आप हमारे पुत्र वज्रबाहु के अंगरक्षक भी हैं। अंगरक्षक? अरे महाराज, आपको देख के लगता है कि मैं इनकी रक्षा करूंगा? अरे मुझे तो कुछ दूसरों की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, खुद के लिए मैं भला इनकी क्या रक्षा करूंगा? मुझे छोड़ दो, मुझे मत भेजो। सेवक जी, आपको हमारे पुत्र वज्रबाहु के साथ जाना ही होगा। ऐसे कैसे जाना होगा? ऐसी जगह भेज रहे हो जहां से वापस आने का कोई मतलब ही नहीं है। सेवक, हाँ, अब तो ये पिताश्री का आदेश हो गया है कि आपको हमारे साथ 3 दिवस के लिए पड़ोसी राज्य चलना है। अरे आपके पिताजी का आदेश तो हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे लिए अंतिम आदेश हो जाए। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ। दास, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप भली बात ही जानते हैं कि आप किसके साथ रणभूमि में जा रहे हैं। अरे आप तो लग जाएंगे वहां पे युद्ध करने के लिए, कहीं गलती से किसी दुश्मन का तीर मेरे लग गया तो मैं तो नमो से दानव हो जाऊंगा। दास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अरे है। वैसा भी कुछ नहीं होगा। अरे मैं जिस तरह आपको यहाँ से सुरक्षित ले जा रहा हूँ, हाँ। उसी तरह मैं सुरक्षित आपको इस राजमहल में भी लेकर आऊंगा। ठीक है युवराज, आप चाहते तो चलता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था अपनी धर्मपत्नी से मिलाऊं, उसको बोलूंगा 1-2 करवा चौथ के व्रत इकट्ठे कर लेना, क्या पता वापस आ जाऊं। चलता हूँ। सच कहा दास तुमने, हाँ, मैं भी मनोरमा से मुलाकात करके चलूं। स्वामी, क्या बात है? बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। मनोरमा, आज बड़ा ही चिंता का विषय है। आप तो जानती हैं कि हम पिताश्री की बात को कभी नहीं टालते। आज पिताश्री का हमें आदेश हुआ है कि मुझे 3 देश के लिए पड़ोसी राज्य जाना है। उनके मित्र के राज्य पर पड़ोसी देश ने आक्रमण किया हुआ है, तो उनके यहाँ की सैन्य व्यवस्था को मुझे संभालना है। परंतु मनोरमा, सच बताऊं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता तुम्हें छोड़ने के लिए। मैं तो बस ये सोचता हूं कि मैं अपनी आंखों को बंद करूं, उस पर तुम मुझे नजर आओ। आंखें खोलने से भी मुझे डर लगता है मनोरमा। अरे स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर पिताश्री ने आपको आज्ञा दी है तो आप जाइए और युद्ध में विजय होके आइए। मनोरमा, विजय तो मैं होके आऊंगा, परंतु हम आपसे एक वचन चाहते हैं। कैसा वचन? हमारा वचन ये है कि जब हम युद्ध से विजयी होकर आए तो आप हमारे इस राजमहल के मुख्य द्वार पर आरती का थाल लेकर हमारे स्वागत में खड़ी रहे। जैसा आप ठीक समझे स्वामी। स्वामी, आपको पता है कि हमारा और आपका बंधन 7 जन्मों के लिए बन चुका है। आप चिंता ना करें, मैं इस महल की सबसे ऊंची अटारी पे
आरती का थाल लेके आपका इंतजार करूंगी। आप युद्ध से विजय होके आइए और मैं आपका स्वागत करूंगी। मनोरमा, सच बताऊं तो मेरा मन तुम्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा, लेकिन मैं क्या करूं, पिताश्री की बात को नहीं टाल सकता मैं। तो आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे कि हमारा और आपका रिश्ता एक भक्त के लिए नहीं, अगले 100 भक्त के लिए हो गया है और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आप चिंतित ना हो, आप जाइए, युद्ध में विजय होके आइए। चलो मनोरमा, मुझे द्वार तक तो छोड़ दो कम से कम। चलिए स्वामी। ना जाने महाराज आप तो- की जय हो। कौन? महाराज मैं मकरध्वज, जी महाराज। पुत्र मकरध्वज, क्या बात है अचानक? क्या कहें महाराज, बस अचानक ही आना पड़ा। परंतु मकरध्वज, अचानक आने का क्या कारण है? कारण महाराज कैसे कहें, आपको विदित नहीं महाराज, परंतु हमारी मनोरमा हमारे घर की आन बान शान सब कुछ थी। जब से वो ब्याह कर आपके महल में आई है, तब से हमारा घर तो सूना हो गया है। माता पिता सब खिन्न रहने लगे हैं और यहाँ आने का उद्देश्य। मकरध्वज, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बहन को कुछ दिन अपने घर ले जा सकता हूँ क्या? परंतु क्यों मकरध्वज, क्यों? महाराज उसके विवाह करने के पश्चात यहाँ आने के बाद मेरे माता पिता दोनों ही अस्वस्थ हैं। क्या कहा मकरध्वज? हाँ महाराज, सत्य कह रहा हूँ और उन्हीं के कहने के अनुसार मैं आप। परंतु मकरध्वज, आपका कथन सत्य है, परंतु आप नहीं जानते कि हमारा पुत्र वज्रबाहु अभी हमारे मित्र की सहायता करने के लिए उनके यहां पर गया है। महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कल सुबह ही उसे यहाँ छोड़ जाऊंगा। नहीं मकरध्वज, नहीं। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ एक बार मेरे माँ पिताजी उसको देख लेंगे और वो मैं सुबह ही आपके यहाँ छोड़ जाऊंगा। महाराज नहीं मकरध्वज, नहीं। तुम नहीं जानते कि वो हमारी प्रिय को, हमारी पुत्र मधु को नहीं पाएगा तो वो हमसे क्या कहेगा? भैया भैया मकरध्वज, भैया बहन मनोरमा। भैया आप अचानक से यहाँ? हाँ क्या बहन। कारण, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? बहन क्या बताऊं, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या कहा? अब वो चाह रही थी कि मैं तुझे ले जाऊं, वही विनती मैं महाराज से कर रहा था। भैया ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मेरे विवाह को इतने दिन हो गए हैं, ना ही कोई संदेश और ना ही कोई द्वारपाल। कोई तो भेज देते, अरे कोई तो हमारे पास संदेश लेके आता कि माँ का और पिताजी का स्वास्थ्य खराब है। बहन मैंने कई बार कहा, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हमारे माता पिता के संस्कार कैसे हैं। वो कभी नहीं चाहते थे, परंतु मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। भैया आप चिंता ना करें, मैं पिताश्री से बात करके अभी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है बहन। पिताश्री, पिताश्री मेरी माँ का और पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। आप मुझे जाने की आज्ञा दें पिताश्री। परंतु पुत्र मधु मनोरमा, आप नहीं जानती कि हमारा पुत्र हमारे वचनों के अनुसार हमारे मित्र की सेवा करने के लिए उनके यहाँ पर गया है, और जब वो पुनः वापस आएगा तुम्हें ना पाकर तुम इससे क्या कहेगा? मैं जानती हूँ पिताश्री कि मेरे स्वामी का क्रोध
बहुत भयंकर है। परंतु परंतु अगर मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे पिताश्री, आप होंगे। पुत्र बधू, तूने मुझे कैसे संकट में डाल दिया है पुत्र बधू मनोरमा। तू चाहती तो जा, चली जा पुत्र मकरध्वज के साथ अपने परिवार की ओर चली जा। महाराज जब मेरा पुत्र वज्रबाहु अगर पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। जा पुत्र वधू जा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। महाराज की जय हो। चलो बहना। हे भगवान, जब मेरा पुत्र वज्रबाहु मेरे मित्र की सहायता करके आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वाह 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 युवराज, आनंद आ गया। आपको पता है आप तो युद्ध में दुश्मनों को मारते जा रहे थे, लेकिन मैं आपके पीछे पीछे उन दुश्मनों के आभूषण, सोना चांदी उठा के रखता जा रहा था। सेवक, हाँ, तुम युद्ध में ये सब करने के लिए गए थे क्या? और क्या करता, तलवार चलाना तीर चलाना हमको आता नहीं। अरे बातें करते करते महल में आ गए। आओ आओ, अकेले महाराज की जय हो। पिताजी का प्रणाम स्वीकार करें। अरे तो वज्रबाहु, आप आ गए? हाँ पिताश्री, जिस आदेश के मैं पालन करने के लिए गया था उसे पूर्ण करके मैं आ गया पिताश्री। मैं भी आ गया पिताश्री, लेकिन राजमहल में कुछ दास दासियां दिखाई नहीं दे रही। अरे पुत्र, हमारे राजभवन में सभी दास दासी अपनी जगह पे हैं। परंतु पिताश्री, राजमहल कुछ सुना सुना दिखाई दे रहा है। नहीं, हमारे राज्य में हर तरफ चहल पहल है। अरे सेवक, अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो? ये दास दासियां नौकर चाकर इन सब की आपको कब से चिंता हो गई? अरे मैं पिताजी से मनोरमा के विषय में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो अरे पिताजी ने ही कहा था कि जब तुम युद्ध से आओगे तो फिर मनोरमा तुम्हारा सबसे ऊंची अट्टालिका पर खड़े होकर आरती का थाल लेकर तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सेवक, हाँ। जाकर पूछो कि आरती का थाल लिए मनोरमा थी कहाँ है। ठीक है, मैं जाऊं? हाँ हाँ, पूछ के मैं आओ। जाता हूँ। हाँ। महाराज, क्या हुआ? आरती कहाँ है? आरती कहाँ है? आरती नहीं, वो साधना। साधना नहीं, वो भक्ति, भक्ति। मुक्ति। अरे कोई ना कोई तो होगी। सेवक, वो वहाँ साधना, आरती आरती कभी कहता है कि आरती कहाँ है, कभी कहता है साधना कहाँ है। जय जिनेन्द्र मौसी, आप तो जोधपुर में थे, यहाँ कहाँ से आ गए? स्वागत है युवराज, युवराज, युवराज। अरे सेवक, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम क्या पूछ रहे हो? अरे आपने तो पूछा था आरती कहाँ है, तो वही तो पूछने गया था। अरे मैं अपनी पत्नी की विषय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी ने कहा था कि वो आरती का थाल लेकर मेरे इंतजार करेगी। हाँ। ये पूछ क्या पिताश्री से। फिर से जाऊं? हाँ। अब देखो, फिर से जाता है। महाराज, क्या हुआ? पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ है? हाँ, किसकी? आपकी है ही नहीं, मेरी, इनकी, उनकी। अरे किसी ना किसी की तो बता दो। कभी कहता है कि आरती कहाँ है, कभी कहता है कि साधना कहाँ है, कभी कहता है कि पत्नी कहाँ है। ये क्या है? हाँ, इसे मेरा मुंह आएगा, दिखाओ। हाँ, आ गया है। युवराज, युवराज, भूकंप आ रहा है, आपको पता है? वो महाराज यूं यूं पकड़ के यूं फेंक देते हैं। अरे सेवक, हाँ, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। रुको रुको, अब क्या क्या पूछ के आऊं? अरे उनसे कहो कि हाँ? मेरी पत्नी कहाँ है।
उसने कहा था कि आरती का थाल लेकर खड़ी रहेगी। हाँ। उनकी बहू। अच्छा पूछ के आओ। बहू, हाँ। अब जाता हूं, देखो। महाराज, क्या हुआ? बहू ढूंढने चलें क्या? बहू किसके लिए ढूंढने चलो? आपके लिए, मेरे लिए? मेरे लिए, तेरे लिए? किसी न किसी के चलो ढूंढने। कभी कहता है आरती कहाँ है, कभी कहता है साधना कहाँ है, कभी पत्नी कहाँ है, कहीं बहू ढूंढने जा। जजरीन चाची, उस तरफ फेंका था तो मौसी मिली थी, यहाँ चाची मिल गई। जजरीन, वो क्या ना भूकंप आ रहा है बार बार। युवराज की जय हो। युवराज, मैं नहीं जाऊंगा। रुको सेवक, हाँ, मैं ही बात करता हूँ। जब खुद को जाना था तो मुझे क्यों भेज रहे थे बार बार? खुद पहले ही चले जाते। पिताश्री, कहो। पिताश्री, राजमहल में कहीं मनोरमा दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा था मुझसे कि जब मैं युद्ध से विजयी होकर आऊंगा तो वो इस राजमहल के सबसे ऊंची अट्टालिका पर खड़े होकर आरती का थाल अपने हाथों में लेकर मुझे ही निहारेगी, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ पुत्र बजवाहु, मैं जानता हूं कि उसने आपको वचन दिया था कि जिस समय आप राजभवन में प्रवेश करेंगे वो उच्च टाला पे खड़े होकर आपका सुंदर आरती के माध्यम से आपकी आरती उतारेगी। हाँ पिताश्री, परंतु आप नहीं जानते कि हमारी पुत्र वधु मनोरमा हमारी आज्ञा पाकर अपने भाई के साथ अपने राजभवन के लिए गई। पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं आऊंगा तो मेरी पत्नी अपने हाथों में आरती का थाल लेकर मेरा स्वागत सम्मान करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि वो अपने पिता के घर चली गई और आपने ही उसे आदेश दिया। पिताश्री, हाँ बजवाऊ, हाँ मैंने उसे आदेश दिया क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति थी कि मुझे उसे जाने ही दिया। विकट परिस्थिति थी, परंतु पिताश्री, मेरी पत्नी मुझसे बगैर आज्ञा लिए अपने पिता के घर कैसे जा सकती है? बजवाऊ, आप नहीं जानते कि वह हमारी आज्ञा पाकर ही अपने भाई मकरध्वज के साथ अपने घर गई हुई है। मकरध्वज की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं मुझसे बगैर पूछे मेरी पत्नी को लेकर अपने माँ बाप के घर चला गया? और पिताश्री, आपने उसे कैसे जाने दिया? बजवाऊ, आप नहीं जानते कि हम आपके पिताश्री है और मुझे आपसे आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिताश्री, आप भी जानते हैं कि मैं मनोरमा से कितना स्नेह करता हूं, कैसे मैंने इन 3 दिनों को काटा है। पिताश्री, शायद आप नहीं जानते, और यहां आकर मैं क्या देखता हूं कि मेरी प्रिय मनोरमा इस राजमहल में कहीं है ही नहीं। वह हमारी आज्ञा लेकर एक दिवस के मात्र लिए गई है। वह प्रातः काल पुनः अपने भाई मकरध्वज के साथ हमारे राजभवन में पुनः आ जाएगी। एक दिवस के लिए ही गई? मैं कहता हूं एक क्षण के लिए भी वो मुझसे चुना कैसे हुई? पिताश्री, आपने अपने वादे को पूरी नहीं किया है, और मैं इसी वक्त घर जाकर उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। पिताश्री, आप हमारी आज्ञा बगैर कहीं भी नहीं जा सकते। पिताश्री, आपकी एक आज्ञा पाकर मैंने अपनी पत्नी को खोया है। वो पीड़ा जो मेरे हृदय में हो रही है, वो वेदना शायद आप नहीं समझ सकते। पिताश्री, अब क्या है? मैं तो मकरध्वज, वह हमारी पुत्र वधु है और मात्र एक दिवस की तो बात है। प्रातः काल में हमारी पुत्र वधु पुनः आ जाएगी। एक दिवस मैं कदापि नहीं रुकूंगा पिताश्री। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बिजलियां तड़के, लेकिन वज्रबाहु अपनी पत्नी को इसी वक्त लेकर आएगा। पिताश्री, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
ए वज्रबाहु, मात्र एक दिवस की तो बात थी। तू अगर सब्र कर लेता तो कुछ नहीं होता। वज्रबाहु, मैं तुझे रोक भी नहीं पाया, मैं तुझे रोक भी नहीं पाया। अरे अरे, इतना तूफान, ये बादल, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। समुद्र समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो गलत होने वाला है। मनोरमा, मुझे ऐसा संदेह क्यों हुआ कि स्वामी ने मुझे आवाज दी? मनोरमा, स्वामी, आप राजमहल में, परंतु कैसे? हमारे राजमहल के तो सारे दरवाजे बंद हैं और आप अचानक से मेरे कक्ष में। मनोरमा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं इधर कैसे? अरे मनोरमा, तुम्हारे हृदय में कि किंचित मात्र भी पीड़ा नहीं हुई? अरे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 3 दिवस बाद युद्ध को विजय करके मैं तुम्हारे समक्ष आऊंगा, और तुमने ही मुझसे वादा किया था मनोरमा कि राजमहल की सबसे ऊंची अट्टालिका पर खड़े होकर आरती का थाल अपने हाथों में लेकर तुम मेरी आरती उतारोगी, मेरा स्वागत सम्मान करोगी। लेकिन मनोरमा, तुम अपने घर चली आई। स्वामी, तो इसमें गलती क्या है? अरे स्वामी, मुझे आप बताइए, आप मेरे कक्ष में आए, इस राजमहल में आए, अगर नगर में किसी को पता चला तो हमारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी? नगर में पता चलेगा? अरे क्या पता चलेगा? एक पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया है, अब उसको नगर में पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मनोरमा? स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि जब तक उसकी पत्नी के पिताश्री अगर अपने जमाई को अपने घर ना बुलाए, तब तक उसे बगैर बुलाए आना नहीं चाहिए। और आप बगैर बुले हमारे कक्ष में। वो कुछ भी नहीं जानता मनोरमा। अरे जरा तुम मुझसे ये तो पूछो कि ऐसे भयावह माहौल में, ऐसे मौसम में तुम तक कैसे पहुंचा मनोरमा? हाँ स्वामी, हमारे और आपके महल के बीच में एक बहुत बहुत विशाल नदी पड़ती है, और आप उसे पार करके कैसे आए? हाँ मनोरमा, मैं भली भांति जानता हूं कि हमारे और आपके राज्य के बीच में एक बहुत ही बड़ी नदी है, लेकिन मनोरमा, मैं तुम्हारे प्रेम बस सब कुछ भूल गया था। प्रेम, मैंने उस नदी में एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़कर मैंने उस नदी को पार किया मनोरमा, मैंने उस नदी को पार किया। लेकिन जानती हो मनोरमा, बिजली की कड़कड़ाहट में जब मैंने उस देखा तो वो लकड़ी का लट्ठा नहीं था, बल्कि एक मुर्दा शरीर था मनोरमा। क्या स्वामी, ये क्या कह रहे हो? स्वामी, आप प्रेम में इतने अंधे जो हो चुके हैं कि आपको एक मृत शरीर में और लकड़ी के गट्ठे में फर्क नजर नहीं आया? अरे ऐसा कैसा प्रेम स्वामी, ऐसा कैसा प्रेम? ये ऐसा ही प्रेम है मनोरमा, मेरा तुम्हारे प्रति ऐसा ही प्रेम है। अरे ये तो कहो कि मुझसे बड़ा प्रेमी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा मनोरमा। मैं तुम्हारे प्रेम में इस कदर पागल हो गया हूं मनोरमा। स्वामी, प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, परंतु मैं आपकी तरह पागलपन की हरकतें तो नहीं करती। मनोरमा,
मेरा प्रेम तो तुम्हारे प्रति ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा मनोरमा। हाँ, यहाँ तक ठीक है स्वामी, परंतु हमारे राजमहल की तो सारे दरवाजे बंद हैं और आप हमारे राजमहल के अंदर कैसे आए? मनोरमा, एक तो बात तो मुझसे कर रही हो। अरे तुमने तो उस खिड़की से अपने कपड़ा डाला हुआ था जिसे पकड़कर मैं ऊपर आया हूं मनोरमा। स्वामी, मैंने और राजमहल के खिड़की का रस्सी? हाँ मनोरमा, ये देखो, ये वही तो रस्सी है। स्वामी, स्वामी फेंकिए उसे। स्वामी, स्वामी, कहो मनोरमा, मेरे मुझे प्रेम। लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं। स्वामी, वो कोई रस्सी नहीं है, वो सर्प है, सर्प। हाँ मनोरमा, जानता हूं कि वो सर्प है। ये सब बातें मैं तुम्हें राजमहल करके करूंगा, लेकिन तुम्हें यहां लेकर कौन आया था? मकर ध्वज लेकर आया था ना? मकर ध्वज! जी, आप यहाँ? मकर ध्वज, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे बगैर पूछे मेरी पत्नी को लाने की इस घर में हिम्मत कैसे की? जीजा जी, वो आप तो महल में थे नहीं और इसलिए मैं आपके पिताजी से पूछकर ही मनोरमा को यहाँ लाया हूँ। अरे मैं था नहीं तो कुछ दिन तो मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? अरे जीजा जी, आप क्रोधित ना हो। माता जी और पिताजी की तबीयत इतनी खराब थी कि मैं रह नहीं पाया। अरे रह नहीं पाए तो अपनी बहन का ब्याह मुझसे क्यों किया? अरे उसे घर में सोने की गुड़िया बना कर रखते। जीजा जी, आप क्रोधित ना हो। ब्याह तो सबकी बहनों का होता है, परंतु वो आपकी पत्नी होने से पहले हमारी बहन है और इस घर की बेटी भी तो है। आपकी बहन है, आप ये कदापि ना भूलेंगे। उससे पहले अब वो मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, चलिए, अब जो होगा सो होगा। मैं आपके रुकने का प्रबंध करता हूँ। रुकने का प्रबंध नहीं होगा। मकर ध्वज, जाइए और जाकर इसी वक्त हमारे लिए तैयार कीजिए। हम अभी इसी वक्त अपने राजमहल जाना चाहते हैं। जीजा जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसी घनघोर बारिश, ऐसा तूफान, शांत हो जाइए। हम इसके रुकते ही सुबह मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। मकर ध्वज, तुम जानते हो कि वज्रबाहु की कही हुई बातें वज्र के समान होती हैं। जो हम एक बार कह दिया करते हैं तो कर दिया करते हैं। जाइए और जाकर हमारे रथ की तैयारी कीजिए। अरे दीदी, तुम समझाओ ना उन्हें। भैया, ये जैसा कह रहे हैं आप वैसा करिए, क्योंकि ये तो वज्र के समान है ना। अरे हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ये जैसा कहते हैं आप वैसा ही करिए। चलिए। ठीक है जीजा जी, मैं रथ तैयार करता हूँ। सारथी, आइए। आइए। और वज्रबाहु मकर ध्वज के साथ प्रेम मनोरमा को लेकर घनघोर जंगल से होते हुए चला जा रहा है। साथी, जरा ठहरो। अरे जीजा जी, मकर ध्वज, क्या हुआ? ये अचानक आपने यहाँ रथ क्यों रोक दिया? ये कौन पुरुष बैठे हैं यहाँ पर? इतनी आंधी बरसात में निर्वस्त्र बैठे हुए हैं।
अरे इनके नमोस्तु जरा देख, नमोस्तु भगवान। जरा देखो मकरध्वज, इनके तन पर तो एक कपड़ा भी नहीं है। जीजा श्री, ये तो हमारे आचार्य श्री हैं, दिगंबर जैन मुनि हैं। लेकिन मकरध्वज, इनके परिवार वालों के लिए कम से कम इन्हें कुछ वस्त्र देने चाहिए। अरे एक झोपड़ी का इंतजाम तो कर ही सकते हैं कम से कम। जीजा श्री, ये सारा वैभव, यश, कीर्ति सब छोड़कर यहाँ आए हैं और आप कह रहे हैं इन्हें झोपड़ी और वस्त्र दे दिए जाएं। अरे युवराज, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अरे आप अपनी जीजाश्री को क्या समझा रहे हैं कि हमारे दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं? अरे वो भला क्या जाने कि हमारे मुनिराज क्या होते हैं। वही बात नहीं। मकरध्वज, जी जीजा श्री, ये सेवक क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं, वो क्या कहेगा और मैं भी क्या कहूंगा। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि रथ आगे ले चलिए। अरे मकरध्वज, वो सब तो ठीक है, कम से कम इनकी पत्नी को तो इनका ख्याल रखना चाहिए। अरे जीजा श्री, आप नहीं समझेंगे। ये सब क्या है? ये सब छोड़कर, त्याग कर कर आत्म कल्याण के लिए निकले हैं। आत्म कल्याण के लिए? हाँ, वो सब आपके बस की बात नहीं है। आप तो आगे चलिए। चलो सेवक। सेवक? हाँ युवराज। ये मकरध्वज क्या कह रहा है? अब क्या बताएं युवराज, हमारे युवराज सत्य तो कह रहे हैं। अब आपने पूछा कि हमारे मुनिराज के परिवारजन नहीं होते, कुटुंब संबंधी नहीं होते, तो युवराज आपकी जानकारी लिए आपको बता दूं कि हमारे महामुनिराज के सगे संबंधी माता पिता पत्नी भाई बहन सभी होते हैं। लेकिन जब यह वैराग्य को धारण करते हैं तो अपना सर्वस्त्र का त्याग कर देते हैं, यहां तक कि अपने तन के कपड़ों तक का भी त्याग कर दिया करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। कपड़ों का त्याग कर देते हैं? हाँ, ऐसे मौसम में, एक घनघोर बारिश में, इतने जाड़े में ये कैसे बैठ सकते हैं मकरध्वज? अरे जीजा श्री, समता, संयम, आप इनकी चर्या नहीं समझेंगे। आइए, आप तो इतने इतने क्रोधी हैं, इतने इतने द्वेष पैदा करने वाले हैं कि आपका जो भय है ना, आपका जो प्रेम है ना, आप राग मोह द्वेष के चक्कर में पड़े हैं। आपके मकरध्वज, तुम्हारी ये बातें हमारे हृदय को तीर की तरह भेद रही है। युवराज सुना आपने, आपकी जीजाश्री को ये बातें तीर की तरह चुभ रही हैं। अरे तो युवराज, हमारे युवराज सत्य तो कह रहे हैं। अरे जो इंसान अपनी धर्म पत्नी के बिना एक रात नहीं रह पाया, इतनी घनघोर रात में, घनघोर बारिश में नदियों को पार करता हुआ हमारी राजकुमारी से मिलने चला आया। सेवक, एक रात्रि की बात नहीं है। हाँ। रात्रि के कुछ ही तो पैर बचे थे। सेवक, प्रातः काल तो हम स्वयं ही जाने वाले थे ना। मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझे कुछ करने पर विवश कर रहे हो। अरे ये दिगंबर मुनि बैठ सकते हैं इस तरह, तो क्या वज्र बाहु नहीं बैठ सकते इसी तरह क्या? युवराज, आप और दिगंबर दीक्षा धारण करेंगे, वो भी इस जन्म में? कदापि नहीं जी, असंभव है जीजाश्री, असंभव। ये सब आपके बस का नहीं है। मकरध्वज, मुझे लगता है कि आज इस रात्रि में यहाँ कुछ खतरे ही वाला है। जीजाश्री, आप शांत हो जाइए। देखिए किस तरह क्रोधवश आप अपना आपा खोए जा रहे हैं। हाँ। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और उस बोलने का मतलब क्या है। अभिप्राय आप समझिए, शांत रहिए, शांत चित्त से ठहरिए, अपनी सांसों को व्यवस्थित कीजिए और आगे बढ़िए। बस मकरध्वज, सेवक, तुमने मेरे अंदर जो ये ज्वाला उत्पन्न की है उससे मुझे रहा नहीं जा रहा है। अगर मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके इन्हें मुनि की तरह इसी जंगल में अपना ध्यान मग्न करके अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाऊं, तब क्या कहोगे तुम? जीजाश्री, वैसे तो यह
असंभव है। अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो मैं भी आप इसी दीक्षा लेकर आप ही के पदचिन्ह पर चलूंगा जी। मगर ध्वज, आज तुम्हारी बातें मुझे एक जहरीले नाग की तरह डस रही है। देखना चाहते हो कि वज्रबाहु क्या कर सकता है? शांत शांत रहिए। देखिए अभी भी आपका क्रोध नहीं गया। चलिए युवराज, चाहिए चलिए आइए आइए, मैं तब तैयार करता हूँ। आओ मेरे साथ। अब रात नहीं, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि वज्रबाहु भी जैनेश्वरी दीक्षा को कैसे धारण कर सकता है। हाँ मेरे साथ। अरे रुकिए रुकिए जीजाश्री, रुक जाइए, रुक जाइए। युवराज, युवराज, रुकिए, रुक जाइए। अरे मेरी बहन के बारे में तो सोचिए। आइए, आइए। मैं तो प्रयास कर रहा था। जीजाश्री, आप क्रोधित मत होइए। आप मेरी बहन के बारे में तो सोचिए। जीजाश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच आपसे क्षमा चाहता हूँ। कहो मकर ध्वज, दीक्षा को लूं, मुनि बनूं या फिर छोड़ूं? जाने दीजिए। आप तो मेरी प्यारी बहन से प्रेम करते हैं, आप उसको लेने आए थे ना। चलिए लेकिन मकर ध्वज, इस बात के लिए कदापि ना भूलो कि वज्रबाहु जो एक बार कह दिया करता है उस हमेशा के लिए कर दिया करता है। नहीं नहीं जीजाश्री, मैंने ये प्रण कर लिया है कि अब मैं भी इसी क्षण जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा कुछ मत करिए। अरे मगर ध्वज, ये कैसा हंस प्रयास कर रहे हैं आप अपने जीजाश्री के साथ। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करेंगे स्वामी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजाश्री। बहन मुझे क्षमा कर दीजिए। वज्रबाहु, आइए आइए महाराज। पिताश्री देखिए ना। वज्रबाहु, ये तुम क्या करने जा रहे हो? वज्रबाहु, क्या करने जा रहे हो? मैंने सुना कि आप चैने से दीक्षा धारण करने जा रहे हो। पिताश्री, बिल्कुल उचित सुना है आपने। और आप तो जानते हैं पिताश्री, आपका पुत्र वज्रबाहु, उसकी हर एक बात वज्र के समान होती है। तो क्यों वज्रबाहु, क्यों ऐसा क्या हो गया वज्रबाहु? पिताश्री, मकर ध्वज, ऐसा क्या हो गया कि मेरा पुत्र वज्रबाहु, महाराज जिसका सदैव हार निर्णय वज्र के समान हुआ करता है, आज वो दीक्षा को धारण स्वामी ऐसा मत करिए, महाराज ऐसा मत करिए स्वामी। महाराज मैं क्या तो बस करूंगी स्वामी? हाथ से प्रयास कर रहा था। जीजाश्री हमारे दिगंबर मुनीषी को देखकर कहने लगे कि ये भी, परंतु इनका द्वेष, इनकी घृणा, इनका क्रोध, इनका राग देखकर मुझे नहीं लगा कि ये जोखिम उठाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा हाथ प्रयास कर लिया महाराज। मकर ध्वज, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया? मकर ध्वज, कैसा अनर्थ कर दिया? मनोरमा, स्वामी मकर ध्वज, मैं तुम्हारा इसी पल, इसी क्षण हमेशा के लिए त्याग करता हूं नहीं मनोरमा। स्वामी नहीं, आप ऐसा मत करिए स्वामी, ऐसा मत करिए अब शायद इसके स्वामी। बाद तुम मुझे कभी ना देखो मनोरमा। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए, ऐसा मत। पुत्र वज्रबाहु, तुम ऐसा नहीं कर सकते वज्रबाहु, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जीजाश्री, मेरे हाथ प्रयास की इतनी बड़ी सजा मेरी बहन को ना दे। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र वज्रबाहु, रुक जाओ। मकर ध्वज, देखा तुमने कि मेरे आपके एक हाथ प्रयास के कारण मेरा पुत्र वज्रबाहु बैराग को धारण कर रहा। ये क्या किया भैया आपने? ये क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दे महाराज। पिताश्री, परंतु अभी अश्रु बहाने का वक्त नहीं है। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर
अपनी आत्मा का कल्याण करना है पिताश्री। मुझे अपने पद पर जाने दीजिए पिताश्री, उसकी आज्ञा दीजिए मुझे। बचबाऊ, मैं क्यों तुझे कैसे आज्ञा दे दूं? बचबाऊ, कैसी आज्ञा दे? मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा बचबाऊ? मगर दोस्त, आपने हमारे पति के साथ एक ऐसा हास्य प्रयास किया मगर तुझे मत जाओ। महाराज, मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। मैंने कहा था यदि जीजा जी इस मार्ग पर चलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। नहीं मकदूस, नहीं, मुझे भी साथ चलना है जीजा जी। नहीं मकदूस, नहीं। तुम तो जानते हो कि मेरा एक पुत्र पहले ही बैराग की ओर अग्रसर हो चुका है और मेरा दूसरा पुत्र। मगर तुम ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो। कोई तो रोके मेरे पुत्र को जो बैराग के इस पथ पर जा रहे हैं। मत जाओ पिताश्री। हाँ पुत्र वधु, पिताश्री, पुत्र वधु, मनोरमा, कहो तुम क्या करना चाहती हो? पिताश्री, अभी राज पाठ ये सब मेरे काम का नहीं है। ये महल, इस महल के कोने कोने मुझे लोच लोच के खाएंगे। पिताश्री, मैं इन दीवालों को देख देख के घुट घुट के मरूंगी। पिताश्री, मैं भी अपने स्वामी के साथ आर्य का दीक्षा धारण करूंगा। नहीं पुत्र वधु, नहीं। तू क्या कह रही पुत्र वधु? मेरा प्रिय पुत्र बचबाऊ पहले बैराग की ओर अग्रसर हो गया और उसी के पर चिन्ह पर चलते हुए मेरा पुत्र मकरध्वज भी बैराग की ओर जा रहा है। मैं कैसे जीऊंगा? तो पुत्री, तू भी बैराग की ओर चल देगी तो मेरा क्या होगा? कोई तो रोके मेरे पुत्रों को। किसी के घर से एक पुत्र या पुत्री बैराग की ओर अग्रसर होती है तो उसके माता पिता पर क्या विपदा बढ़ती है। और आज तो मेरे घर से एक नहीं 3 बैरागी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ भद्रबाहु, मुझे तुम छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक। कोई तो रोके मेरे पुत्रों को। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के तुम सब वन में नहीं जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पुत्र बचबाऊ, रुक जाओ। मकरध्वज, पुत्री मनोरमा, रुक जाओ। मेरा पुत्र बचबाऊ मुझे छोड़कर चला गया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुनिया,
तो ये रही हमारी छोटी सी नृत्य नाटिका। इसका नाम हुआ करता है हास्य परिहास बना बैराग का कारण। इसमें स्वर संगीत के माध्यम से नाटिका को सजाया है भाई ऋषिराज एंड पार्टी भोपाल ने। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार इन कलाकारों के सम्मान में जोरदार ताली से अभिवादन कर दें, हंसते मुस्कुराते आपस में। जय जिनेंद्र। हेलो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे महेंद्र कलाकार महेंद्र भाई की ओर से। एक बार जोरदार तालियां। और बखूबी साथ दिया हमारे ऋषि भैया, हर्षित भैया और पूरी टीम ने। और आपको इतनी दूर से नहीं देखने दिया, एलईडी पर पूरा अच्छे से लाइव दिखाया हमारी पूरी जैनम ग्रुप टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जितने भी कलाकारों ने इस मंच पर मंचन किया, विशेषकर वज्रबाहु, उनकी आवाज बिल्कुल वज्र के समान मजबूत थी। बहुत अच्छे से, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।